स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो जो था वो बीच में ही रुक चुका था लाइन कटने के कारण। तो वैसे बच्चे जो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, वो ठंडी से न घबराएं, क्योंकि मुश्किल हालात में स्थितियाँ जो है वो विपरीत होती रहती है। उसमें आपको संघर्ष करना है और संघर्ष करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अगर हर दिन समान होता तो सब कोई विनर होता, लेकिन वैसे बच्चे, वैसे मनुष्य जो विषम परिस्थिति में भी मेहनत करके आगे बढ़ता है, वही कहीं ना कहीं जाकर सफल होता है। तो जितना भी ठंडी गिर रही है उससे मतलब नहीं है, अपना टाइम और रूटीन और शेड्यूल बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई चालू कीजिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 17 से dy बाई डी एक्स कह रहा है कि अवकल समीकरण का घात निकाले, यानी कि अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना, डिग्री फाइंड आउट करना है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे? तो डिग्री का हमने बताया है कि उसका पावर न बटा में होना चाहिए, न माइनस में होना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लिए मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कराओगे नहीं, 1 है इसका एलसीएम, इसका dy बाई डी एक्स है। तो अब यहाँ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई dy बाई डी एक्स। अब यह सब जगह इसका पावर जो है वह डिफाइंड है। तो यह प्रथम कोटि का है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो दोनों का पावर 1 है, यानी ऑर्डर इसका जो होगा वो ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री की बात करें तो दोनों का पावर समान है, इसलिए अब डिग्री जो होगा वह सबसे मैक्सिमम किसका पावर है, इसका सबसे मैक्सिमम पावर है। तो डिग्री जो होगा वह इसका 2 होगा। तो ऑर्डर जो है उसका 1 होगा और डिग्री जो है उसका 2 होगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें आपका डिग्री पूछ रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है वो आपका 2 होगा। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन एक हम बताते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे आपके पास तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का dy बाई डी एक्स किया गया हो, अगर कोई त्रिकोणमितिक फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का dy बाई डी एक्स किया गया हो, तो उस समय उसका डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री अगर जब पूछिए आपसे तो डिग्री जो होगा वह नॉट डिफाइन होगा, डिग्री जो होगा वह नॉट डिफाइन होगा। तो क्या डिफाइन होगा, तो ओनली फॉर ऑर्डर, ऑर्डर जो है वह इसका कितना होगा, 2 होगा। चलिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, समझिएगा बढ़िया से। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब ए प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल टर्म है उसमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है। और जबकि कोई भी फंक्शन के अंदर अगर dy बाई डी एक्स न लगा हो तो उसका ऑर्डर भी डिफाइन होगा और उसका डिग्री भी डिफाइन होगा। तो इस कंडीशन में इसका ऑर्डर जो है वह ऑर्डर 2 होगा और जो डिग्री है वह डिग्री इसका 3 होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही डिग्री हम कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट बार 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर जो 2 हो गया और इसका पावर कितना मेरे पास है, 3 है। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या होगा, इसका 3 होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बता दें कि किस टाइप से एक और क्वेश्चन आता है। ऑर्डर डिग्री से क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम कन्फर्म समझिए, तो रहना ही रहना है, ना कि कोई सवाल लेने की नहीं रहेगा। चलो एक ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2y बाई डी एक्स का रूट। इस कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा कि जब तक आप इसका पावर को होल नंबर के रूप में नहीं लिखते हो तब तक इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इसका पावर जो है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1/2 को हटाने की कोशिश किया जाए, वही काम इस क्वेश्चन में हमने किया था। तो 1/2 हटाने की कोशिश किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग कर देते, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 जो है वो आपका कैंसिल हो चुका है। अब देखा जाए
तो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार, ये कितना बार, 2 बार, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार, 2 बार, ऑर्डर कितना हुआ 2। अब इसका पावर नहीं चेक करेंगे, इसी का पावर चेक करेंगे। इसका पावर मेरे पास कितना है, इसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री जो होगा वो डिग्री कितना होगा आपका 1 होगा। अब क्लियर हो चुके हो आप लोगों ने। किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आपका आए तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। यही 2-3 टाइप से क्वेश्चन जो हमने सिखा दिया। ज्योमेट्रिकल फंक्शन या किसी फंक्शन में अगर dy/dx हो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई ज्योमेट्रिकल फंक्शन में dy/dx नहीं हो तो डिग्री डिफाइन होगा। अगर कोई टर्म आपके फ्रैक्शन में दिया गया हो डिग्री के पावर, तो उसको फ्रैक्शन को पहले हटाने की कोशिश किया जाए, तब जाकर उसका डिग्री हम डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमने बता दिया पहले ही पैटर्न सिखा रहे हैं, अगर पैटर्न को कंबाइन कर लेते आप तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो इजीली बना सकते हैं। पैटर्न पर कंबाइन न कीजिएगा, रट्टा मारिएगा तो फिर मुश्किल है। ये जितना भी वीडियो प्रतिदिन जब भी समय मिल रहा है आपका वीडियो बनाकर अपलोड कर दे रहे ताकि आप पढ़ते रहिए। मेरा भी मेहनत जो है वो बेकार मत कीजिए, थोड़ा सा बी केयर होकर आप पढ़िए। चलिए 0 से π/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लिख दें। 0 से π/2 ये तो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इंटू dx दिया हो, या 0 से π/2 सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इंटू dx दिया गया हो। तो इस कंडीशन में ये तीनों का वैल्यू जो है वह तीनों का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो π/2 होगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो तो π/2 होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो तो क्या होगा, π/2 होगा। तो तीनों कंडीशन का जो वैल्यू है वो आपका π/2 होगा। तो इस सिचुएशन के अनुसार किसी भी क्वेश्चन को बनाओ, सबका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, π/2। तो 0 से π/2 इसका वैल्यू होगा π/2 इंटू dx। π/2 को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो π/2 बाहर निकाल देंगे। तो 0 से π/2 इंटू 1 इंटू dx। तो π/2 बाहर निकल चुका है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो π/2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, मल्टीप्लाई कर दो पाई इंटू पाई, π² 2 इंटू 2 4। तो क्या हो जाएगा, π²/4। तो चेक कीजिए ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, नहीं होगा, बी, सी नहीं होगा, बी क्या होगा अपना कैंसर। तो बी आंसर जो है वो आपका सही है, π²/4। π²/4 ये आपका ऑप्शन होगा। इसका भी आंसर जो होगा वो π²4 होगा, इसका भी आंसर जो होगा वो π²4 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, या तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हो, या तो tan इनवर्स और कॉट इनवर्स हो, या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो, ये सब वैल्यू जो है वो π/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। d/dx e के पावर ax ने बताया, पिछले भी ऐसा क्वेश्चन था कि e के पावर जो दिया गया हो, e के पावर d e के पावर के x/dx, तो डिफरेंशन कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। तो इस कंडीशन में इसको जैसे है वैसे लिख दो, पावर में जो कोफिशिएंट है वो बाहर निकल जाएगा। यह डिफरेंशन का फॉर्मूला है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो e के पावर के x इंटू क्या दिया गया हो, dx। तो इस कंडीशन में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इस टाइम में इसको जैसे वैसे लिखो, जितना पावर में कोफिशिएंट है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो, प्लस c कर दो। यह इंटीग्रेशन का फॉर्म है, यह डिफरेंशन का फॉर्म है, यह अवकलन का फॉर्म है और यह समाकलन का फॉर्म है। इससे आप समझ पा रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या दिया गया है, d e के पावर ax/dx। तो एक लाइन में से बना सकते हैं, e के पावर ax, या डिफरेंशन का सिंबल है इसलिए जो कोफिशिएंट है वो क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। अगर यही इंटीग्रेशन होता तो इस टाइम में हम क्या करते, तो उसको बाई में ले जाते हैं। तो a इंटू ई के पावर ax, ऑप्शन नंबर चेक कर लिया जाए, a इंटू ई के पावर ax। क्लियर हो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहेंगे तो इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होगा वो बाई में आ जाएगा, और डिफरेंशन में जो कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट मतलब गुणांक, वह इंटू के टर्म में आ जाएगा। यहाँ तक सही हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20। यह था क्वेश्चन नंबर 19।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ये भी जान लीजिए कि लिमिटेशन किसी भी टर्म में लगा हुआ है तो उसका वैल्यू जो है वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट ही होगा। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 1 ऐड करेंगे और 1 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ई के पावर एक्स माइनस 1 और ई के पावर एक्स है और ये प्लस 1 है, माइनस कॉमन निकालोगे तो ई के पावर एक्स है और माइनस 1 हो जाएगा। तो कभी भी लिमिटेशन का जो वैल्यू है वह कांस्टेंट के फॉर्म में आता है अगर ट्यूमेटिकल फंक्शन छुड़ा दिया जाए। तो कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, यानी इसका 1 + 1 इसका वैल्यू 2 होगा। लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। बहुत लोग का ये आपसे मानना है कि इसका आंसर जो होगा वो आपका 2 होगा, लेकिन 2 आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा हुआ है और कांस्टेंट का जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस जो होता है वह आपका 0 होता है। तो इस सिचुएशन में d2 बाई डी एक्स और d2 बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो आपका कितना आएगा? तो 0 आंसर आएगा। तो d2 बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 आएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में पेशेंस रखिए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइए, गलती हो ही सकता है आपसे। क्योंकि इसका जो वैल्यू है एक जोड़ेंगे और घटाएंगे, के पावर एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ने 2 ऑप्शन को टिक आउट किया है। लेकिन यहाँ सामने देखो डी बाई डी एक्स लगा हुआ, मतलब इसका डिफरेंस करना है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करोगे तो कांस्टेंट का टर्म का अचर राशि का डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है 21। लॉ के टर्म है या चेन रूल के फॉर्म में क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लॉ का डिफरेंस 1 बाई एक्स होता है। इस तरह टाइप का क्वेश्चन को समझ लीजिए। डी लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स हो तो एक बार लॉग का फिर जाकर हम किसका डिफरेंस करेंगे? साइन का। एक बार लॉग का फिर किसका करेंगे? साइन का। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग डी लॉग साइन एक्स बाई लॉग का डिफरेंस हो रहा है, कौन बच गया? साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो लॉग का जो डिफरेंस होता है वह 1 बाई एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 बाई साइन एक्स और साइन का डिफरेंस क्या होगा? कॉस एक्स। तो कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा आपका? कॉट एक्स। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है लॉग के टर्म में हो तो। और 2-4 क्वेश्चन लिखते। लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स सॉल्व कर लीजिएगा लोग। लॉग tan x बाई डी एक्स डी लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड रहे तो। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारा के सारा क्वेश्चन जो लॉग के टर्म में हो सारा के सारा चेन के फॉर्म में बनेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है। तो लॉग के लिए ए टर्म जो है वह एक्स का वर्क कर रहा है, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब किसका डिफरेंस करोगे? रूट का। तो रूट का डिफरेंस क्या होगा? रूट का पता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो 2 रूट एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब किसका करेंगे? तो अब एक्स का करेंगे, एक बार लॉग का, एक बार रूट का, एक बार एक्स का। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर का कितना होगा? तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 जो है वो आपका कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में x बचा। रूट या रूट जो है तो 2 रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या बचेगा नीचे में? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। रूट से रूट कैंसिल हो गया, दोनों रूट है देखो। रूट 2 इंटू रूट 2 हो तो क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं ना। इस तरह से रूट यहाँ पर है और रूट यहाँ पर है तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन। तो लॉग वाला जो भी टर्म होगा वह चेन रूल पर बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। और चेन रूल में जितना फंक्शन होंगे उसको बारी बारी से उसका डिफरेंस किया जाएगा। बाद में उसे जिस तरह से आपको सेट करना है आप सेट उसको कर सकती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 देखा जाए, देखिए tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स वाले फंक्शन में ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स वाले फंक्शन कैसे बनाएंगे, या इनवर्स वाले किसी फंक्शन को tan इनवर्स इंटू tan x हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा। तो इस टर्म के क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि जो फंक्शन यहाँ पर है वही यहाँ आना चाहिए, जो फंक्शन यहाँ पर है वही फंक्शन अगर यहाँ आएगा तभी जाकर आपका जो क्वेश्चन है वह सेट आउट हो पाएगा। तो tan इनवर्स इंटू tan x हो तो वैल्यू क्या होगा, x होगा। जैसे कि मेरे पास sin इनवर्स इंटू cos x दे दे, इसका डिफरेंस पूछे कि d बाई डी एक्स बताएं, d बाई डी एक्स बताएं, तब तक मुश्किल हालात में पड़ गए कि सर इसका तो क्या हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, d साइन इनवर्स cos को लिख सकते हैं हम, cos को ध्यान दीजिए, cos को sin पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स। तो सो सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इन्वर्स वाला, इन्वर्स हमने सिखाया था, तो इन्वर्स वाला अब देखो, साइन इन्वर्स से साइन जो है वह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स बचेगा। तो पाई बाई 2 इज ए कॉस्टेंट, कॉस्टेंट का जीरो, माइनस एक्स का जो हो जाएगा वो -1। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपको कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स में हो तो डायरेक्ट उसका डिफरेंस मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वर्स का tan इन्वर्स का करना होगा, रूट का करना होगा, फिर u बाई v पर करना होगा। तो यह दिमाग में लगाया जाए कि किसी भी तरह से बाहर में जब tan इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन है, तो वैसा ही फंक्शन अंदर आना चाहिए, और इस सिचुएशन में हम इजीली आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टर्म पर कमांड दम होना नेसेसरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो tan इन्वर्स बाहर है तो अंदर भी क्या चाहिए, हमें tan के फॉर्म में चाहिए। तो tan इन्वर्स बाहर है तो अंदर का जो फॉर्म होना चाहिए वो भी tan के ही फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहीं से लेकर चलते हैं हम। tan इन्वर्स अंडर रूट, पहले तो रूट सब हटाने की कोशिश किया जाए। 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला लिखिएगा कि रूट हट जाए, पहले तो रूट सबसे बड़ा मेरे पास मुश्किल है, तो रूट को हटा दिया जाए। तो 1 माइनस कॉस को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स देखो कितना सिंपल बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम। साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस tan स्क्वायर होगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गया, तो tan इनवर्स अब क्या बचा, tan x बाई 2, tan x बाई 2 बचा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, अब मेरे पास ओनली फॉर x बाई 2 बाई डी एक्स बचेगा। 1 बाई 2 को हमने बाहर निकाल दिया, यह कॉन्सेप्ट है। तो 1 बाई 2 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि 1 बाई 2 कोएफिशिएंट है, तो क्या बचेगा, dx बाई dx बचेगा। और dx बाई dx का जो वैल्यू होगा वह आपका 1 होगा। इस तरह से आंसर जो होगा वह 1 बाई 2 आपका आंसर आएगा। तो चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस नहीं, कौन सा, प्लस 1 बाई 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। किसी काम को करना सीखो, कितना काम छोड़ छोड़ कर भागोगे, ये नहीं हो पाएगा, यह नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। हर किसी काम को कर सकते हैं, बशर्ते उसे करने के लिए एक अलग तरीका चाहिए। विजेता वही होता है जिस किसी काम को छोड़ता नहीं, उसे एक अलग ढंग से, एक अलग नज़रिए से उसे करता है। हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन इसी में कोई तब करता है, कोई फेल होता है, कोई सेकेंड जाता है। तो पढ़ने का अपना तरीका बदल लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 23, log 10x, log 10x समझ में आ रहा है आपको, एक बार log का एक बार 10 का भी हमने इसका पैटर्न सिखाया है, क्वेश्चन को क्वेश्चन हो तो बना सकते हो। तो log 10x, d log 10, log का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लोग बना चुके होंगे, कोई समस्या नहीं होगा, बाई 10x इंटू d tan x बाई dx। तो log के लिए x का वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan x, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x। तो देख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं, 10 ऊपर जाएगा तो cot इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा फॉर्म में है कहीं, cot इंटू सेक स्क्वायर नहीं है, तो थोड़ा सा आप यहाँ वर्क करना पड़ेगा आपको। 10 को लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ए को कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन को ऊपर ले जाओगे कॉसेक एक्स, कॉस को ऊपर ले जाओगे सेक एक्स, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो ऐसा नहीं है कि आप बना दिए अब खोजने लगे कि sec स्क्वायर एक्स बाई 10x सर है ये नहीं थे में तो इतना लगा था कि ऑप्शन में गलती सेट कर लेगा। तो आपसे पढ़ने सेट करने वाला कहीं ना कहीं आपसे तो चतुर है, तेज है, इसलिए सोच समझकर ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। मे भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, मे भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन को चेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि sec स्क्वायर एक्स बाई 10x खोज कर आपको सर हम तो एक वो गलत देख कर आ गए थे, ऑप्शन ही गलत सेट किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 या 23 था, 24। डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ई इंटू भी का प्रोडक्ट है, ई इंटू भी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ई इंटू भी का रूल कहता है ई इंटू भी बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला हम कॉन्ट्रास्ट याद रखिएगा, ई इंटू भी, यू बाई भी और चैन रूल, 3 रूल आपको कन्फर्म याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यू जैसे वैसे होगा डी भी बाई डी एक्स, भी जैसे वैसे होगा डी यू बाई डी एक्स, यानी कि बाई पार्ट बारी बारी से हम एक का डिफरेंशन करेंगे। ये यू का वर्कर है या भी का वर्कर, तो एक्स जैसे वैसे रहेगा डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स जैसे वैसे रहेगा डी एक्स बाई डी एक्स। तो एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स का 1। आप देखते हो कि एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स। सही है सब यहाँ पर। तो 24 का ये आपका ऑप्शन था। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस बार तो इतना सिंपल है जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई एक मंथ भी रगड़ कर पढ़ ले, जितना दिन टाइम बचा हो उतना दिन भी, तो हाँ बशर्ते आप नंबर ना पढ़े, इस तरह का इसका पैटर्न पढ़ ले तो आप बिहार बोर्ड में बहुत बेहतर नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई डी एक्स का सॉल्यूशन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये आपका सॉल्यूशन द इक्वेशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट करेंगे एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ। इस क्वेश्चन को हम पहले सेट करेंगे एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ, और तब जाकर इसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहले सेट करते हैं इसको कि एक्स वाले को एक तरफ कैसे सेट किया जाए और वाई वाले को एक तरफ कैसे सेट किया जाए। देखो एक्स वाला फॉर्म है, इधर बाई में जाएगा, वाई वाला फॉर्म है, इस तरफ बाई में आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? क्या या इधर बाई में आएगा, इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन सॉल्यूशन करने के लिए हमें डिफरेंशियल लगा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन यह है, अवकल समीकरण बाई में आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू, बाई में चला आया डी वाई के टर्म में, यह बाई में इधर आएगा। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देख रहे हो उधर ना? चलिए, तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूला आप तुम जानते हो कि 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स वाई। फार्मूला 50% क्वेश्चन के लिए आपके लिए सबसे मददगार रहेंगे। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा? c। तो tan इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस c, ऑप्शन नंबर बी है। 1 बाई, देखो सेट किया जाए, y वाले को y की तरफ इधर एक चले गए, x वाले को x की तरफ इधर एक चले गए। तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई tan इनवर्स y, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस कितना होगा? c, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखा है। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। जो हमने टारगेट बुक सेट किया है उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, और थोड़ा सा बी केयर होकर पढ़ते हो तो फिर ये सब कुछ भी बनाने की जरूरत ना पड़ेगा। चलिए, 0 से π/2 साइन के पावर 9 इंटू डी एक्स है, हमने बताया है, फॉर्मूला याद कीजिए। 0 से π/2 साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स है। तो 0 से π/2 साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स है, 9x इंटू डी एक्स है। 0 से π/2 साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स है।
तो साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स है, तो मे भी क्वेश्चन हो सकता है गलती होगा, क्योंकि साइन के पावर 9x का सोल्यूशन होने के लिए यहाँ -π/2 से π/2 होना चाहिए। -π/2 से π/2 होगा तो साइन के पावर 9 जो होगा वो डेट इज अ कांस्टेंट टर्म होगा। और कांस्टेंट टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं यह जो होगा वह ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वह किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो सकता है। तो 0 से π/2 ना होकर यह -π/2 से π/2 होगा, और साइन के पावर 9x होगा, तो इसका आंसर जो होगा वह 0 होगा। चलिए इस क्वेश्चन पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि 0 से π/2 नहीं होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, क्योंकि आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 4 तक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर तो पावर 9 है, तो 9 है तो 9 की कंडीशन में ये कि जो ऑड फंक्शन विषम फलन है, और विषम फलन में कंडीशन बताया गया है कि -a से a अगर fx इंटू dx हो तो इस सिचुएशन में इसका वैल्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर 0 से π/2 दिया गया है, तो आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में हम बता दें कि -π/2 से π/2 दिया गया हो, साइन के पावर 9x हो या 11x हो या 13x हो, मतलब ऑड हो, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। इसमें ऑप्शन भी आपका 0 दिया गया है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ तक सत्य है, और सत्य भी है तो आपका लेवल से बाहर है, इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर आपका आईएससी में 4 तक ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 27, cos के पावर cos 1/2 इंटू x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन दिया गया है। तो cos का इंटीग्रेशन जो होगा वह sin 1/2 इंटू x हो जाएगा। कोफिशिएंट जो 1/2 है उससे हम डिवाइड कर देंगे, और प्लस क्या होगा, c होगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू साइन 1/2 इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 1/2 इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा। 2 इंटू साइन x/2 प्लस सी, यही 1/2 को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका x³ -1, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं हम, x³ -1 बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बच्चे पहले ही क्वेश्चन को देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनेगा ना, कि लॉन्ग जैसा बनेगा, नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनेगा। तो यहाँ थोड़ा सा बीके रहोगे। हमने बताया है कि ऑब्जेक्टिव के टर्म में अगर यह अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उस समय यह बाई वाला टर्म या तो कटे या तो फार्मूले पर आए। यह बाई वाला टर्म या तो कटे या तो फार्मूले पर आए, तो या तो कटना ही चाहिए। पावर 3 कर दो। AQ माइनस BQ का फार्मूला बताओ। तो A माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस AB इन होता है। AQ माइनस BQ का फार्मूला A माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर AB होता है। तो देखो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा ना, AQ माइनस BQ। बाई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। टोटल से टोटल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास। अब कहो हाँ सर ये तो सिंपल था, हम तो छोड़ के चले आए, लगा कि हमको बहुत टफ बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनेगा। इसका पावर क्या है मेरे पास, 1 है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर होल स्क्वायर, x के पावर होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 है, 1 का x प्लस सी। x के पावर मेरे पास क्या है, 1 है, तो x के पावर 1 का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस सी। सही हो, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस सी, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस सी। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप मॉडल सेट लिए हो तो वहाँ समझ सकते हो। चलिए अब मात्र 2 क्वेश्चन आ गए, एक 29 और एक 30। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। 29 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये तो क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। यदि x और y समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकती है, तो x, y और समुच्चय पर कितने द्विचर संख्या जो परिभाषित होगी वह इसका ऑप्शन है, क्या होगा, 16,
2 के पावर n के पावर n होता है तो 2 के पावर 2 के पावर 2 तो 2 के पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा सकते हो, कितना हो जाएगा 60। ये आपका द्विचर संक्रिया परिभाषित होने के लिए यह फॉर्मूला होता है 2 के पावर n के पावर n। तो 2 के पावर 2 दिया हुआ x और y दिया हुआ है, तो x और y में क्या होगा, n के वैल्यू भी 2 होगा और इसका पावर भी 2 होगा, तो 2 के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। ये डायरेक्ट इसका ऑप्शन भी याद रख सकते हो, इसका ऑप्शन जो है वो आपका 16 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, क्या कह रहा है 30 नंबर, यदि f r टेंस टू r एक फलन है, एक फंक्शन है, तो इन्वर्स r से प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है कि इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट अगर पॉसिबल है तब उस कंडीशन में उसका फंक्शन जो है इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ए का फिगर बी बना, बी का फिगर सी बना और सी का फिगर क्या बना, डी बना। तो इस कंडीशन में इनपुट का ओनली वन इमेज आउटपुट में होना चाहिए, तब ना आउटपुट का भी ओनली वन इमेज इनपुट में होगा। अगर इनपुट का ए बी का इमेज जो सी डी या सी लेते हो तो ए का भी सी है, बी का भी सी है, तो उस कंडीशन में जब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो सी का भी ए हो जाएगा, सी का भी बी हो जाएगा, जो कि नॉट में भी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कब पॉसिबल ऐसा है, जब सबका अलग अलग हो, तो अलग अलग टर्म में क्या कहेंगे, वन फंक्शन, यानी एकाकी फलन। तो इस कंडीशन में जो फलन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए। अब साथ ही साथ बी में कोई ना बचे तो अगर आपके पास ऑप्शन है एकाकी फंक्शन तो वो भी सही है, वन फंक्शन अगर एकाकी और आच्छादक है तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि वो अलग अलग भी होना चाहिए और बी में एक भी बचना नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन के अनुसार अगर ओनली फॉर एकाक होता वन फंक्शन तो वन मारते हैं, लेकिन एकाक और आच्छादक है तो ये भी ऑप्शन आपका जो सही है, क्योंकि आच्छादक कहता है कि आपका बी में एक भी बचना नहीं चाहिए, सब्जेक्टिव कहता है कि बी में एक भी बचना नहीं चाहिए, और वन कहता है कि सबका अलग अलग होना चाहिए। आइए इसको हम एक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह शो करने के लिए दिखा दे कि सो डैट एनी इनवर्जिबल फंक्शन वन फंक्शन, ये आपको शो करके दिखाना है कि यदि कोई प्रतिलोम फलन है तो वह एकाकी फलन ही होगा और कोई भी फलन नहीं हो सकता है। चलिए सपोज कर लिया जाए कि f(x) इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन है 4x + 3, अगर यह एकाकी होगा तभी इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स मतलब इनपुट पुट किए तो आउटपुट निकला, तो आउटपुट पुट करेंगे तो क्या निकलना चाहिए, इनपुट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। देख लो, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो 7 आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 8 या 11 आएगा, अगर 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 + 3 15 आएगा ना। तो यह दैट इज इनपुट, दैट इज आउटपुट। अब हमें ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि आउटपुट पुट करे तो इनपुट है। तो देख लो यहाँ पर 1 का 7, 2 का 11, 3 का 15, यानी कि अलग अलग सेपरेट फंक्शन का वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। अब बी में एक भी बच नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड 1-2 फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव है और आपका यह इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव बनकर मिलकर बनता है एकाकी आच्छादक 1-1-1-2। तो हिंदी में इसको एकाकी आच्छादक हम फलन कहते हैं। तो इनपुट से आउटपुट आया, अब ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि आउटपुट से क्या है, इनपुट है, यानी 7 पुट करे तो 1 आना चाहिए, 11 पुट करे तो 2 आना चाहिए और 15 पुट करे तो 3 आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि देखिए जो 1-1 फंक्शन 1-1 के लिए हमने बताया है 4-1-1 एकाकी फलन के लिए हमने बताया है, यदि इफ f(x1) = f(x2) दैट इज अप्लाई x1 = x2। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल हो तो उस कंडीशन में x1 और x2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस बात को कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। चलिए आइए, x इक्वल टू हमने पुट किया x1, तो f(x1) = ये 2 नंबर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में +3, इक्वेशन नंबर 2। x इक्वल टू हमने पुट किया x2, तो f(x2) तो f(x2) = 4x2 + 3, इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर कर लो कि चूंकि f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2), f(x1) क्या है 4x1 + 3, f(x2) क्या है 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 = x2 दैट इज अ 1-1 फंक्शन एकाकी फलन।
यह प्रूफ हो गया कि x1 और x2 इक्वल है, तो यह फंक्शन कैसा होगा, तो यह फंक्शन एक एक ही फंक्शन होगा। अब हमें यह एक एक ही फंक्शन हमने शो कर लिया, तो अब हमें ये दिखाना है कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है, यानी कि आउटपुट पुट करेंगे तो इनपुट आएगा। यह शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना। तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है 4x + 3, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है 4x + 3, डेट इज x और डेट इज y। यह x है और यह मेरे पास क्या है, y है। तो यह एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना, कि एफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। तो ऐसा कुछ कर लो कि चूंकि y जो है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। इसका पावर 1 इसको अगर इस तरफ ले आते हो तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। इनवर्स मतलब पावर उसका 1 होना चाहिए माइनस में, इनवर्स का मतलब पावर उसका 1 होना चाहिए किसमें, माइनस में। y इक्वल टू 4x + 3, 3 को इस तरफ ले आओ, y - 3 इक्वल टू 4x, 4 को y में ले जाओ, y - 3/4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू y - 3 क्या होगा, x इक्वल टू y में। फिर से समझ लो इसको बढ़िया से, प्लस है इधर लेकर आएंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में, ये इंटू में इधर लेकर आएंगे आ जाएगा y में। तो y - 3/4 इक्वल टू x का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4, y - 3/4 डेट इज इनवर्स फंक्शन। अब पुट करो 7, तो 7 पुट करते हो तो 7 - 3 4, 4/4 डेट इज 1। अब पुट किया जाए 11, तो 11 - 3 8 और 8/4 इक्वल टू 2। पुट किया जाए 15, तो 15 - 3 12, 12/4 क्या होगा आपका, तो हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में यहीं तक रहने दिया जाए। हम यही कहते हैं, प्रयास करो, प्रयत्न करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। आप थोड़ा सा प्रयत्न करते हो, अभी कभी परिणाम चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मेहनत कीजिए, माँ बाप ने जो आपके सपने देखे उन्हें स्वीकार करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि 14 साल से भरण पोषण हर इच्छा आपके पूरा कर रहे हैं। एक आपसे उम्मीद लगाए हैं कि बाबू इस साल मेरा इज्जत बचा लेना, रिजल्ट बेहतर ला देना। सबकी मान मर्यादा की बात है, और ये ठंडी में थोड़ा सा भी ठंडी कर रहा है या थोड़ा सा भी खुशी के लिए आप पढ़ाई नहीं करते हो। अरे एक ही तो ऑप्शन है, पढ़ना। भी जी जान लगा कर पढ़िए, तब जाकर आगे लाइफ में किसी भी ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक यही उम्मीद रहे कि आप लोग पढ़ते रहें और बेहतर रहें। धन्यवाद।